पूछा, बोले निष्काम प्रेम किसके पास मिलेगा? तो वहां पे ब्रह्मा जी के भक्त बैठे थे, उन्होंने कहा भैया निष्काम प्रेम तो हमारे भगवान ब्रह्मा जी के पास मिलेगा। बोले अच्छा। तो किसी ने कहा इनके पास निष्काम प्रेम नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले ये ब्रह्माणी को समय ही नहीं देते। प्रेम तो वहां होगा ना जहां समय दिया जाए, जहां एक दूसरे की बातों को समझा जाए, जहां एक दूसरे का सम्मान किया जाए तो प्रेम है। जहां एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही है, जहां एक दूसरे की बातों को समझा ही नहीं जा रहा है, वहां प्रेम कैसा? तो बोले ये प्रेम नहीं है। तो बोले फिर प्रेम कहाँ मिलेगा? तो वहां पे नारद जी बैठे थे। नारद जी ने कहा बोले सच्चा प्रेम तो हमारे भगवान विष्णु के पास मिलेगा। बोले बिल्कुल नहीं, इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। बोले कैसे? बोले क्योंकि भगवान विष्णु जब किसी भक्त ने इनको पुकारा, ये दौड़ते हुए चले जाते हैं। अगर प्रेम होता तो क्या लक्ष्मी मैया को लेके नहीं जाते? कभी नरसिंह जी ने बुलाया तो आधी रात को भाग गई। अगर प्रेम होता तो लक्ष्मी मैया को लेके नहीं जाते। बोले इनके पास भी नहीं। तो वहां भोलेनाथ के भक्त बैठे थे, उन्होंने कहा बोले भैया सच्चा प्रेम तो हमारे बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के पास मिले। इसलिए कहते हैं भगवान जोड़ी हो तो गौरी शंकर जैसे, जोड़ी हो तो शिव पार्वती जैसे। क्योंकि बाबा ने ये सिखाया ही है कि स्त्री का सम्मान कैसे करते हैं। भोलेनाथ से अच्छा कोई इस बात को सिखा नहीं सकता। भोलेनाथ माता पार्वती को ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं, अपनी हर गुप्त से गुप्त बात माता पार्वती को बताते हैं। यहाँ तक कि बाबा भोलेनाथ के आधे अंग पर माता पार्वती राज करती है, इसलिए वो अर्धांग। अब जैसे कहा तो यहाँ नारद जी की खोपड़ी घूम गई। नारद जी कहते अच्छा, बोले इनमें कभी लड़ाई नहीं होती? बोले बिल्कुल नहीं होती। बोले अगर मैं करवा दूं तो? अगर मैं लड़ाई करवा दूं तो? बोले तब की तब देखेंगे। अब सब चली गई। नारद जी का एक ही काम कि रोज वो कैलाश पर्वत पे जाते हैं, लेकिन रोज बाबा होते तो वो वापस आ जाते। अब एक दिन बाबा नहीं थे, मैया अकेली थी। देखो रिश्तों को बचाना बहुत जरूरी है। रिश्ते तोड़ने में समय नहीं लगता, रिश्ते जोड़ने में समय लगता है। और एक बार अगर आपने रिश्ते जोड़ लिए हैं, एक बार आपने कोई कमिटमेंट कर दी है, तो फिर जिंदगी भर उसको निभाओ तो रिश्ते काम के हैं। अगर आप में कोई अनबन हो भी जाए, कोई ऐसी ऊंची नीची बातें हो भी जाए, तो अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता जरूरी है तो उस बात को भूल जाइए। और अगर आपको लगता है कि वो बात जरूरी है तो अपने रिश्ते को भूल जाइए। कभी कोई नाराजगी हो जीवन में तो उस समय बातें करें, आपस में बातचीत करें, दो के बीच में तीसरे को ना आने दें। क्योंकि बात करने से फैसले हो जाते हैं और बात ना करने से फासले हो जाते हैं। रिश्ते तभी सही से चलेंगे जब आप चलाने की कोशिश करेंगे। विचार करो कि हमारे घर में कोई एसी लगा है और वो एसी खराब हो जाए तो हम कह देते कोई बात नहीं नया ले आएंगे, है ना। कोई टीवी खराब हो जाए, फूट जाए तो हम क्या कहेंगे? कोई बात नहीं दूसरी ले आएंगे, टीवी बदल दो। अगर फ्रिज खराब हो जाए तो हम कहेंगे कोई बात नहीं फ्रिज बदल दो। दुनिया की कोई भी चीज अगर खराब हो जाए तो उसको बदल देंगे। पर बताओ अगर घर में रिश्ते खराब हो जाए, रिश्तों में अनबन हो जाए तो उनको बदल सकते हो क्या? अगर माँ बाप से लड़ाई हो जाए तो ये कह सकते हो क्या कोई बात नहीं नए ले आएंगे? अगर पत्नी से लड़ाई हो जाए तो कोई ऐसा कह सकते हो क्या कोई बात नहीं बदल देंगे? अगर पति से लड़ाई हो जाए तो ऐसा कह सकते हो क्या कोई बात नहीं नया मॉडल मिल जाएगा? हाँ,
नहीं कह सकते ना, क्योंकि रिश्ते ऐसे तोड़े नहीं जाते। हम दूसरा सामान बदल सकते हैं, हम रिश्तों को बदल नहीं सकते। इसलिए रिश्तों को संभालना सीखें। आपके रिश्ते हैं, आपको संभालना है। आपके रिश्ते, आपकी प्रायोरिटी है, किसी दूसरे की नहीं है। किसी दूसरे के भरोसे अपने घर को मत चलाइए, अपने घर को अपने भरोसे चलाइए। यहाँ नारद जी आए, माता पार्वती अकेली थी, बोले आज अपना काम हो जाएगा। नारद जी आए, नारद जी कहते मैया बाबा कहाँ है? बोले नारद तेरे बाबा तो यहाँ नहीं है, बता क्या काम है? बोले नहीं मैया बाबा से ही काम है। बोले बता तो सही क्या काम है? बोले नहीं नहीं बहुत गुप्त बात है और बाबा से ही करनी है। जब कोई बता ऐसा कहे ना कि अरे बहुत जरूरी बात है और वो और किसी को नहीं बतानी, तो उस बात को जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि ऐसी कोई बात हुई। तो उस समय पूछा, बोले नारद ऐसी क्या बात है? तेरे बाबा मुझसे कुछ नहीं छुपाते। अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता, मैं तेरे बाबा को बता दूंगी। अब नारद जी तो माचिस लगाने आए थे, नारद जी तो अपना काम करने आए थे। नारद जी कहते अरे मैया सब कहने की बात है, कोई प्रेम व्रेम नहीं है, कोई किसी का नहीं होता आज के समय में। बोले नहीं नारद कैसी बातें कर रहे हैं, तेरे बाबा मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। बोले मैया सब कहने की बात है। बोले नहीं। बोले अच्छा इतना ही नहीं कर रही हो तो एक बात बताओ कि ये जो बाबा मुंडों की माला पहनते हैं, कभी बताया ये किसके मुंड है? अगर इतना ही प्रेम है तो बाबा ने कभी बताया कि ये किसके मुंड है और आप कौन से नंबर की हो? बस इतना पूछ लो। अगर किसी कोई घर अच्छा भला चल रहा हो और वहां लड़ाई करवाना हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये जाके कहो हाँ हाँ हम जानते हैं तेरा पति कितना सुधरा हुआ है, हाँ हमने सब देखा है उसको। बस इतना कहो कि नहीं शाम को घर के बर्तन ठीकरे बाहर आ जाए तो फिर देखना। क्योंकि एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, पर एक स्त्री कभी भी अपने पति के साथ किसी दूसरी स्त्री का नाम जुड़े ये सहन नहीं करेगी। जैसे ही माता पार्वती ने सुना, माताएं थोड़ी सी कान की कच्ची होती हैं, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हैं। मैं नहीं कह रही, मैं क्यों कहूंगी, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ उसी समय माता को क्रोध आ गया, माता एकदम क्रोध में लाल। और नारद जी ने कहा अपना काम हो गया, अपन ने तीली जला दी है, अब आग बढ़ती रहेगी, अपन तो चलो। नारद जी चले गए। नारद जी गए, उधर से बाबा आते हुए मिले, बोले बाबा जल्दी जाओ मैया बुला रही है। नारद जी को देख के भोलेनाथ समझ गए, बोले नारद जरूर तू कोई कांड करके आया है। अब आगे जैसे ही गए तो एकदम मैया क्रोध में बैठी है। अब जब कहीं बाहर से पति थका आ रहा है या काम से आए, कहीं से भी आए, तो माताएं पूछती है आओ बैठो पानी पी लो, चाय बनाऊं, कहीं रोटी खाई कि नहीं, पूछते हो कि नहीं? अच्छा आप लोग बताओ, ये पूछती हैं कि नहीं? नहीं पूछती। अब देखो आप तो हाँ ही बोलोगी ना, आप सच थोड़ी बताओगी, सच तो वही बताएंगे पूछती हो कि नहीं। नहीं तो नरसी जी की भौजाई सड़ी करो तो नरसी जी जब भौजाई ने क्यों, भौजाई रोटी थोड़ी ऊनी, वो थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी मिल जाएगी। तो नरसी जी की भौजाई के बाद अच्छा ऊनी रोटी तो मैं मारा धनी नहीं खिलाऊं, थाने कहीं खिलाऊं कि गरम रोटी मैं अपने पति को ही नहीं खिलाती, तुमको क्या खिलाऊंगी। तो कई माताएं ऐसी भी होती हैं, कि कई माताएं ऐसी होती हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक पति पत्नी का जोड़ा था, नया नया विवाह हुआ। अब नया नया विवाह हुआ तो मॉडर्न पत्नी, आजकल की मॉडर्न पत्नी, अब वह दिन भर पतियों काम करवा, दिन भर। कदी कहते जाओ बाजारू सब्जी लेके आओ, कदी कहते लो बैठो सब्जी काटो, कदी कहते लो कपड़ा सुखा के आओ। अब पति थोड़ा बहुत दिन तो करियो बापड़ो, पर जब हद होगी आती होगी पति थक गो। अब पति एक संत कन गयो और संत कन गयो और कहे महाराज
मैं बड़ो परेशान हूँ। बोले कि क्यों परेशान हूँ है? तो बोले पत्नी हूँ। बोले कौन? तो सब परेशान रहे, कोई नई बात नहीं है। बोले तू क्यों परेशान है? बोले मेरा लिए परेशान हूँ महाराज कि जब तुम्हारी पत्नी आई है मारू बहुत काम करवाए, कदी कहते कपड़ा सुखाओ, कदी कहते सब्जी ले आओ, कदी कहते सब्जी काटो, कदी कहते यूं करो, कदी कहते वो करो, मैं बड़ो परेशान हूँ। तो महाराज जी क्या बोले मैं तने एक मूल मंत्र दूं, तू मंत्र को जाप कर जे, थारी पत्नी तने कहीं नहीं कही। बोले ठीक है। अब मंत्र दे दिया। बोले गोविंद बोलो चाहे भले गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अब पति दिन भर करने लगो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अब महाराज जी किया है कि जब तने पत्नी कोई काम बताए उस समय तू जाप करने लग जा। अब महाराज वो पति महाराज जी की बात मानी कि जिन समय उसकी पत्नी आर कहती कि लो जाओ सब्जी ले आओ, तो पति करने लग जा तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि। अब पत्नी सोचती ये तो जाप कर रहा है, ध्यान कर रहे, कोई नहीं मैं ही ले रहा जाऊं। फिर पत्नी आई, बोले आओ कपड़ा सुखा दो, तो वो करने लग जा तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। पत्नी सोचती ओहो ये तो ध्यान कर रहे हैं, लो मैं ही सुखा दूं। फिर पत्नी कहती लो सब्जी काट दो, पति फिर कर दो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। पत्नी सोची ओहो ये तो जाप कर रहे हैं, कोई बात नहीं मैं ही कर लूं। अब जद जद पत्नी कोई काम बताती वो तब तब करने लग जाओ तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अब पत्नी की बुद्धि दौड़ी, पत्नी कहवे कि ए तो यूं तो खुला बैठा रहे, लेकिन जने में कोई काम आने क्यों, कि जने में आने कोई काम बताओ कि उन्हीं समय करने लग जाए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। कि उन समय पत्नी ने क्रोध आयो और पत्नी लहसुन की कुड़ियां ले आई। लहसुन तो जानो ना, अब लहसुन प्लेट में ले आई और केवे किलो जो सुनो तो उन समय पति करने लग जो। बोले काम बता रही है, पति करे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। वह पत्नी फुल गुस्सा में, पत्नी केवे बोले एक बात ध्यान कान खोल के सुन लो। बोले गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, और अगर रोटियां खाणू है ना तो लहसुन छोलो। बोले चाहे गोविंद बोलो या गोपाल बोलो, अगर रोटियां खाणू है तो चुपचाप लहसुन छोलो। तो कटी कटी ऐसी पत्नियां भी होवे, पर था सब ऐसी नहीं हो, था तो सब समझदार हो, अच्छी लागो वन। कटी कटी ऐसी होवे क्योंकि मैंने तो अभी 5 दिन और रहनू है ना, था की बुराई करके कटेली। बोलिए भक्तवत्सली भगवान की जय। अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही पार्वती मैया क्रोध में बैठी है तो आज कोई जल नहीं, कोई पान नहीं, कुछ नहीं पूछा। जब नहीं पूछा तो भोलेनाथ को चिंता हुई। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या हुआ, क्या बात है? यहाँ पति पत्नी का रिश्ता बताया है कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो कहीं से भी आ जाती है, गलत फहमियाँ तो कोई भी आपके रिश्ते में डाल देगा, लेकिन उन गलत फहमियों को मिटाने की शक्ति आप में होनी बहुत ज़रूरी है। आपके रिश्ते में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है, तो ही पति पत्नी का रिश्ता सही चल सकता है। वरना दुनिया जहाँ दो लोगों को सुखी देखती है कि वहाँ तिल्ली लगाने में देर नहीं करती। यहाँ जैसे ही भोलेनाथ आए, भोलेनाथ ने देखा कि माता क्रोध में है तो भोलेनाथ एकदम शांत हो गए। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही है, अगर कोई एक क्रोध में है तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। पति अगर क्रोध में है तो पत्नी को शांत व्यवहार करना चाहिए, और पत्नी अगर क्रोध में है तो पति को शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि महाराज आग कने आग नहीं खटे, आग कने पानी ही खटे। दोनों ही अगर क्रोध में हुए तो उस समय घर में ज्वालामुखी फटेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर अगर एक क्रोध में है और दूसरा शांत है तो वो एक को संभाल सकता है। भोलेनाथ ने कहा देवी बात क्या है बताओ तो सही। बोले आप मुझसे प्रेम नहीं करते। माता क्रोध में बैठी है, बोल नहीं रही।
थोड़ी देर बाद भोलेनाथ ने और पूछा, देवी बात क्या है बताओ तो। देवी बोले नहीं। अच्छा, जब पति पत्नी आपस में बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपस में झगड़ा हुआ है और बात नहीं कर रहे हैं, तो पति पत्नी आपस में बात बच्चों के सहारे करते हैं ना। कि घर में माता पिता का झगड़ा हुआ है तो उनको आपस में बात करनी है तो बच्चों का सहारा लेंगे। जा बोल दे तेरे पापा को रोटी खा ले, हाँ, जा बोल दे तेरे पापा ने रोटियां खा ले, जा बोल दे तेरे बाप ने चाय बन गई है, हाँ। और उधर से पिताजी कहते बोल दे तेरे माँ ने नहीं खाऊं, मारू नहीं कोई एक दिन नहीं खाऊं तो, बोल दे तेरे माँ ने नहीं पीऊं हाथ की चाय। ऐसा होता है ना। मैं बहुत छोटे रूप में बता रही हूँ, बाकी आप सब जानते हैं सबके घर में झगड़े होते हैं, क्योंकि घरों घर मिट्टी के चूल्हे हैं। अगर बर्तन है तो आवाज तो होगी। और ऐसा कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है जहाँ झगड़े नहीं होते, हर घर में होते हैं। और झगड़ों से ही रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। पर झगड़े वही कि दिन में झगड़ा हुआ और रात को उसको समाप्त करके सो जाए, बस, तो जिंदगी अच्छे से चल सकती है। अगर उस झगड़े को अपने अंदर बसा के रख लिया कि नहीं समय आने पे बोलूंगी, समय आने पे करूंगी या समय आने पे बताऊंगा, तो वो फिर आपका घर तुड़वा देगा। यहाँ भोलेनाथ जब आपस में दोनों बात नहीं कर रहे तो अब बच्चों का सहारा लिया। भोलेनाथ बोले, देवी गणेश कार्तिकेय कहाँ है? अब देवी जी फुल अपने पावर में। मैया कहती, अच्छा दिन भर गोदिया में बिठा रखूं कि दिन भर गोदी में बिठा के रखूं? क्या पता कहाँ गए हैं, आपके बच्चे नहीं है कि आप देख लो। बाबा फिर चुप हो गए, बोले देवी जी बड़े क्रोध में है। थोड़ी देर बाद बाबा फिर बोले देवी आज पानी नहीं मिला। बोले हाँ यही काम करने तो अटे आई हूं। बड़े बेटे को खीर दो, छोटे बेटे को लड्डू दो, आपको पानी दो, चाय दो, यही काम है मेरा, और कोई काम नहीं है। अरे कहाँ मेरे पिता के यहाँ महलों की राजकुमारी थी, मैं राजकुमारी की तरह पली बड़ी, पर जब से इस कैलाश पे आई हूँ नौकर बन के रह गई हूँ, काम ही काम कर रही हूँ। अच्छा, भगवान का झगड़ा तो एक निमित्त है, झगड़ा तो वास्तविकता में बताया गया है कि नीचे पति पत्नियों में कैसा होता है कि बाया जब पत्नियां जब झगड़े में होती है, क्रोध में होती है। कि एक बार किसी ने कहा, बोले आज तक मेरी कभी किसी ने कोई गलती नहीं निकाली, तो उसको बड़ा सुंदर उत्तर किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया। बोले एक काम कर, तू शादी कर ले, फिर तेरी क्या तेरे पूरे खानदान की गलतियां वो तेरे को बता देगी। तो माताएं जब क्रोध में होती हैं तो सबसे पहली चीज यही होती है कि हमारे बाप के यहाँ हम ऐसे थे और यहाँ ऐसे हो गए हैं कि नहीं रहना, अब यहाँ जा रहे हैं हम। तो मेरा निवेदन है कभी अपने झगड़ों को इतना ना बढ़ाएं। एक कमरे का झगड़ा कमरे में ही रहने दे, उस 4 दीवार के बाहर ना जाने दे, तो ही आपका घर सही साथ चलेगा। जहां 4 दीवार के बाहर वो झगड़ा गया कि फिर वो झगड़ा नहीं रहेगा, वो तमाशा बन जाएगा। अपने घर के झगड़ों को तमाशा ना बनने दे। माता पार्वती को हाथ जोड़कर बाबा ने पूछा, बोले देवी बताओ तो सही हुआ क्या है? बोले आप मुझसे प्रेम नहीं करते। बोले देवी जितना प्रेम तुमसे करता हूं संसार में किसी से नहीं करता। तो बोले फिर आपने आज तक क्यों नहीं बताया कि ये जो मुंडों की माला पहनते हो ये किसके मुंड हैं? बोले देवी यही तो हमारे प्रेम की निशानी है कि जब जब आप शरीर छोड़ती हो मैं तब तब आपके मुंडों को धारण कर लेता। मैया ने कहा तो मैं शरीर छोड़ती हूँ आपको कुछ नहीं होता? बाबा की आंखों में आंसू आ गई। बाबा ने कहा क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। बोले ये क्या है अमर कथा, आज तक मुझे क्यों नहीं बताई? बोले क्योंकि आपने पूछा नहीं। बोले वैसे तो हर बात बिना पूछे बताते हो, फिर अमर कथा क्यों नहीं बताई? बोले अभी मुझे अमर कथा सुनाइए। बोले ठीक है। अब उस समय क्या हुआ कि राधा रानी के पास एक तोता था। वो तोता भगवान ने कहा भगवत प्रचार के लिए हम इसको नीचे भेजते हैं। तो एक शूक प्राणिनी के गर्भ में
तोते मैना के गर्भ में उस तोते को प्रवेशित करवाया और वो जो जोड़ा था वो कैलाश पर्वत पे रहता था। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जैसे ही बाबा ने कथा सुनाने के लिए मैया को आसन दिया, वट वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठे, तो बाबा ने कहा देवी कथा के कुछ नियम होते हैं। बोले पहला नियम कि कथा शांत भाव से सुननी चाहिए। दूसरा नियम कि कथा में परीक्षा लेने निद्रा रानी अवश्य आती है, निश्चित आती ही है। आप में से भी कईयों को आ रही होगी, आ रही है ना। तो निद्रा रानी आती है। अगर आप ध्यान से कथा को सुन रहे हैं, आपका मन कथा में लगा है, तो वो वापस चली जाएगी, और अगर आपका मन इधर उधर हुआ तो वो आपको अपनी गोद में सुला लेगी। तो बोले देवी मैं आंखें बंद करके कथा सुनाता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हो? तो बोले बीच बीच में हूँ स्वामी हरे नमः के हुकारे देना। जैसे आप लोग जब कथा सुनते हो, कोई भी व्रत की तो करते ना, तो वही हूँ। वो तो अच्छा है कि मैं आंखें खोल के सुना रही हूँ, नहीं तो पता नहीं यहाँ कितने सो जाते। तो बोले हूँ स्वामी हरे नमः के हुकारे देना। तो उसी समय बाबा ने 3 ताली बजाई। बोले ये कथा बहुत गुप्त है, आपके और मेरे अलावा कोई तीसरा इस कथा को नहीं सुनना चाहिए। तो बाबा ने पहली ताली बजाई तो कैलाश पर्वत पे जितने भी जीव जंतु थे सब कैलाश पर्वत छोड़ के चले गए। वो तोते मैना का जोड़ा भी चला गया, लेकिन वो जो गर्भ में जो तोता आया था राधा रानी का, वो अंडे के रूप में वहीं रह गया। आप दूसरी ताली जब बजाई तो बाबा का त्रिशूल 3 बार जाके कैलाश पर्वत की परिक्रमा करके आया कि कहीं कोई छुप के कथा तो नहीं सुन रहा। और जब तीसरी ताली बजाई तो उस तीसरी ताली में कैलाश पर्वत के चारों ओर मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगी। अब महाराज उसी समय बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम स्कंद तक माता ने कथा सुनी। हूँ स्वामी हरे नमः के हुकारे भी लगाए, और वो जो तोता था वो उस समय में अंडे से बाहर आ गया। अब वो भी कथा भगवान की सुनने लगा, क्योंकि वो भी राधा रानी का तोता था। अब उसको भी कथा में रस आ गया। अब नवम स्कंद में मैया का ध्यान लग गया समाधि, और मैया हुकारे लगाना भूल गई। उस तोते ने सोचा अगर मैया हुकारे नहीं लगाएगी तो बाबा कथा बंद कर देंगे। तो उसी समय तोतों की विशेषता होती है कि जैसा हम बोलते हैं वो वैसा बोलना सीख जाते हैं। उसी समय मैया की जगह तोते ने हुकारे भर दिए, हूँ स्वामी हरे नमः। दसम स्कंद, एकादश, द्वादश स्कंद जैसे ही पूरा हुआ, बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बाल कृष्ण लाल की। अब उसी समय महाराज मैया का ध्यान टूटा। मैया ने कहा हाँ स्वामी कृष्ण जन्म हो गया क्या? बलदेवी पूरी कथा ही हो गई, आप तो कृष्ण जन्म की बात कर रहे हो। बोले स्वामी क्षमा करना, मैंने नवम स्कंद तक कथा सुनी, फिर मेरा ध्यान लग गया। बोले वो तो ठीक है, पर जब आपका ध्यान लग गया तो कथा किसने सुनी, हुकारे किसने दिए? जैसे ही देखा कोई नहीं दिखा, जब ध्यान से देखा तो एक तोता दिखाई दिया। अब जब वो तोता दिखाई दिया तो ध्यान लगा के बाबा को क्रोध आया। बाबा त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे। तो कहते हैं कि अपना अच्छा बुरा कौन नहीं जानता, जानवर भी जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते। वो तोता भी भागने लगा कि कहीं त्रिशूल से मुझे मार ना दे। कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी जाना, पर मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अगर केवल आप मनुष्य जीवन लेके अपना अच्छा बुरा सोच रहे हैं तो ये बात तो पशु पक्षी भी जानते हैं। बोले मनुष्य जीवन में आपको गुण मिले हैं, ज्ञान मिले हैं, इसका सदुपयोग करो, भगवान का भजन करो, इस मनुष्य देह का सदुपयोग करो। जब वो तोता आगे आगे भागने लगा, उसी समय बाबा पीछे पीछे गए तो वो तोता बद्री विशाल पहुंचा। वहां पे व्यास जी महाराज की पत्नी जम्भाई ले रही थी।
वो उसी समय उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। बाबा गए, बाबा ने कहा मेरा चोर देखा क्या? बोले गर्भ में गया है। चुराया क्या है? बोले उसने मेरी अमर कथा चुराई है। बोले बाबा आप सचमुच भोले भंडारी हैं, जब अमर कथा चुरा ली है तो बताओ उसको कोई मार सकता है क्या? बोले मार नहीं सकता, पर वो मुझे चाहिए। बोले 12 महीने बाद आके ले जाना। उन्होंने कहा 12 महीने गर्भ में सुखदेव जी महाराज ने सुना। उन्होंने कहा बाबा आप तो 12 महीने बाद आएंगे, मैं गर्भ में ही 12 वर्ष की समाधि लेता हूँ। बोले मैं गर्भ में ही 12 वर्ष की समाधि लेता हूँ। इसलिए कहते हैं इस मनुष्य जीवन का उपयोग करो, क्योंकि कहते हैं ना